જિલ્લા કોંગ્રેસ લઘુમતી વિભાગની કારોબારી અને અગત્યની મીટિંગ દાહોદ એપીએમસી હોલ ખાતે રાખી હતી, જેમાં ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી, જેમાં માઇનોરિટીના પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ શ્રી ઇન્સાફ આઝાદ, માઇનોરિટીના અધ્યક્ષ શ્રી વજીરખાન પઠાણ, જીપીસીસીના મહામંત્રી ચિરાગભાઈ શેખ, રફીકભાઈ તિજોરીવાલા, उपाध्यक्ष श्री नासिर खान पठान सहित दाहोद जिला कांग्रेस प्रमुख श्री हर्षद नीनामा, पूर्व धारासभ्य श्री वजयसिंह पणदा, पूर्व धारासभ्य श्री चंद्रिकाबेन बारिया, दाहोद कांग्रेस शहर प्रमुख श्री ईश्वरभाई परमार, दाहोद कांग्रेस तालुका प्रमुख श्री पारसिंहभाई बिलवाल, दाहोद नगरपालिका सभ्य तस्नीमबेन अने कलाबेन भाभोर, रेहानाबेन शेख, समीमबेन उपस्थित रह्या हता, जेमां दाहोद जिल्ला शहर तालुका कांग्रेसना प्रमुखो, समितिना दरेक होद्देदारो, पूर्व सांसद सभ्यो, पूर्व धारासभ्यो, जिल्ला पंचायतना सभ्यो, तालुका पंचायतना सभ्यो, सरपंचो, दाहोद नगरपालिका सभ्यो, दाहोद जिल्ला कांग्रेसना दरेक फ्रंटलशेलना वडाओ, दाहोद जिल्ला कांग्रेसना होद्देदारो अने कार्यकरोने ने मित्र मंडळ मीडियाना मित्रों हाजर रह्या अने खास आखी मीटिंगनु सफल संचालन चेतनभाई परमारे कर्युं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज पूरे गुजरात प्रदेश के दौरे के दौरान सभी जिलों का दौरा करते हुए हम लोग आज दाहोद पहुंचे हैं और दाहोद की आज इस मीटिंग में आकर मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने अच्छी मीटिंग की है। सबसे पहले मैं हमारे बड़े भाई चिराग भाई जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीसीसी गुजरात के, उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हमारे ओजस्वी युवा एनर्जेटिक प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब वजीर खान पठान साहब, दूसरे वाइस चेयरमैन हमारे गुजरात के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नासिर खान पठान साहब, मेरे साथ तशरीफ लाए भाई जुनेद पटेल साहब, गुजरात स्टेट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन आईटी डिपार्टमेंट के, मेरे साथ दिल्ली से तशरीफ लाए तौफीक अंसारी साहब, हर्षद भाई नीनामा जी जो प्रेसिडेंट है हमारे दाहोद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, चंद्रिका बहन बारिया जी एक्स एमएलए साहिबा, विजय सिंह जी एक्स एमएलए साहब, आसिफ भाई सैयद हमारे जिलाध्यक्ष डीसीसी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, तस्लीमा बहन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दो बहनें कला बहन, और हमारे रफीक भाई तिजोरीवाला साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारे जनरल सेक्रेटरी एससी डिपार्टमेंट के भी यहाँ तशरीफ फरमा है। आप सभी का मैं दिल के गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, आप लोगों के आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों यहाँ हाजिर हुए हैं। खास आप लोगों से कहूँगा खामोश रहे थोड़ा सा। खास हम लोग हाजिर हुए हैं यहाँ पर राहुल जी द्वारा संचालित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए, सार्थक बनाने के लिए। मैं थोड़े से शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने अभी कुछ समय पहले पूरी की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलकर। दूसरे फेज में, सेकंड फेज में जब उनको महसूस हुआ कि हिंदुस्तान में अन्याय बढ़ता जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, अति हो रही है, ज्यादती हो रही है, तो उनके दिल में एहसास आया, ख्याल आया कि मुझे अपने लोगों के लिए, कांग्रेसियों के लिए, भारत की जनता के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, न्याय के लिए एक न्याय यात्रा निकालनी चाहिए। और जो लोग मुझसे नहीं मिल सकते, मैं उनसे सीधा मिलने के लिए
उनके घर पे पहुंचूंगा, उनके क्षेत्र में पहुंचूंगा। भाइयों बहनों, जैसा कि आपको विदित है कि इस हिंदुस्तान को हमेशा एक गांधी की जरूरत रही है। सबसे पहले हमें महात्मा गांधी मिले, जो कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हमें इंदिरा गांधी मिली, उसके बाद राजीव गांधी मिले, उसके बाद सोनिया गांधी है, उसके बाद प्रियंका गांधी है, और उसके बाद आप ही के गुजरात के महात्मा गांधी की भूमि पर एक नया गांधी जो कि राहुल गांधी आ रहा है, उसका हमें इस्तेमाल करना है, उनको आभार करना है, स्वागत करना है, सम्मान करना है, और उनको दिखाना है कि इस महात्मा गांधी की भूमि पर, सरदार पटेल की भूमि पर आपका हृदय से इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। और आप दिखाना है कि इस महात्मा गांधी की भूमि पर, सरदार पटेल की भूमि पर आपका हृदय से इस्तकबाल है, आपका स्वागत है, और आपके साथ तन मन धन से पूरी तरह से यहाँ की कांग्रेस, यहाँ के अल्पसंख्यक विभाग, यहाँ के एससी विभाग, यहाँ का एसटी विभाग, यहाँ का सारी जनता आपके साथ है, और आप ये न्याय की लड़ाई लड़ते रहिए, और हम आपके साथ जब तक है, जब तक पूरे हिंदुस्तान वालों को न्याय नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि देश में इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि साहब 2024 का चुनाव अगर बीजेपी ने जीत लिया तो उसके बाद चुनाव ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता, कभी परफेक्ट नहीं हुआ कोई भी। और हमारे बहुत बड़े शायर, उन्होंने एक चीज और कही कि ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, सब किराएदार है, किसी का हिंदुस्तान नहीं है। मैं हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो ये हिंदुस्तान हम सब का है, और हम राहुल जी के साथ मिलकर इसकी न्याय यात्रा को सफल बनाएंगे। और उसके साथ साथ मैं एक चीज और कहता हूँ कि अभी कुछ दौर चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो हमारे आली जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब, चेयरमैन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग और सांसद महोदय एक नज्म पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, और बुज़दिल जो है वो राहुल के साथ नहीं चल सकते। तो हम बुज़दिल नहीं है, हम दिलदार हैं, जिंदा हैं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम इस राहुल जी की यात्रा को सफल करेंगे। इस यात्रा का एंट्री गेट आपका दाहोद है। दाहोद का एंट्री गेट से बोले तो सलामी दरवाजा है ये। इस्तकबाल यहीं से होगा, शुभारंभ यहीं से होगा, श्री गणेश यहीं से होगा। तो हम स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछा के तैयार हैं राहुल जी का। और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत साफ गोई से कहा कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया है और कांग्रेस ने हमें किस लेवल पर खड़ा किया है, और उस जो दिया है उसमें से ही हम कांग्रेस को तेरा तुझको अर्पण भी कर रहे हैं। हम लोग आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है अपने अपने लेवल पर होर्डिंग्स, पोस्टर्स, प्ले कार्ड्स वगैरह आप लगाएं। और हमारी कोशिश है, इमरान प्रताप गढ़ी साहब से बातचीत हुई है कि ये 5 दिन जो रहेंगे वो गुजरात में, उसमें से 1 या 2 दिन जो है आप लोगों के साथ राहुल जी का रोजा अफ्तार का कार्यक्रम भी करवाया जाएगा, और आप लोगों की एक पर्सनल इंटरेक्शन मीटिंग भी होगी, जो कि राहुल जी आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात राहुल जी तक सीधे पहुंचेगी। तो ये एक प्रोग्राम भी आपके लिए किया जा रहा है, और आप उसके लिए तैयार रहें। लिख के रखें, अपनी जेब में एक स्लिप रखें, पर्ची रखें कि आपको राहुल जी से क्या पूछना है। होता क्या है कि कोई जब सामने आता है तो हम भूल जाते हैं कि क्या पूछना है। तो आप अपनी बात रख सकते हैं, मिल सकते हैं, जुल सकते हैं। और राहुल जी के साथ हम लोग पूरे 5 दिन यहाँ रहने वाले हैं। उसके बाद भी हम दोबारा आएंगे, और राहुल जी की यात्रा जब तक गुजरात से महाराष्ट्र के लिए एंटर नहीं कर जाएगी तब तक हम लोग साथ रहेंगे। और वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उनका साथ महाराष्ट्र तक देंगे। आप लोग इतनी तादाद में यहाँ तशरीफ लाए और इतनी अच्छी मीटिंग आपने की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। दूसरा, मैं उस छोटे बेटे को, पठान साहब को, अनस पठान साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो श्रीलंका से मेडल लेके आए हमारे लिए। हमारे
जयपुर से जो टीम आई है उनको भी जो ट्रॉफी मिली है उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अब मेरे सभी यहाँ अधिवक्ता भाई भी बैठे हैं, बाकी समाज के लोग भी बैठे हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। नमस्कार। आज की राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के संदर्भ में यहाँ मीटिंग में उपस्थित हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से आए हुए ऑब्जर्वर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई श्री इंसाफ अली, हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस के उप प्रमुख भाई श्री चिराग भाई शेख, जिला कांग्रेस प्रमुख भाई श्री असद भाई नीनामा, हमारी बहन चंद्रिका बेन, जो हमारे दुख के साथ कहना पड़ता कि एक्स एमएलए कहते हुए अच्छा नहीं लगता, जैसे हमारी चंद्रिका बेन, हमारे वजय सिंह भाई एक्स एमएलए भाई श्री रफीक भाई तिजोरी वाला, गुजरात माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जिनकी अच्छी कामगिरी है, वैसे दाहोद जिला कांग्रेस के प्रमुख भाई श्री आसिफ खान, पंकज भाई रॉबर्ट, भाई श्री यासीन भाई, हमारे ईश्वर भाई परमार, म्युनिसिपल काउंसिलर तस्नीम बेन, कला बेन, और आज जिस बच्चे ने इनाम लिया है, जैसा एक छोटा बच्चा 8 साल का जो कराटे में दाहोद का नाम उसने रोशन किया है, वैसे एक हमारे नाम है अर्श खान पठान, और पावर लिफ्टिंग में निजामुद्दीन की पूरी टीम, तालुका पंचायत के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मुरब्बी और मेरे साथी नासिर खान पठान। आज की मीटिंग का मकसद है कि अगर समझे तो बहुत बड़ा है। हमारे राहुल जी ने सोचा कि मैं ऐसे इलाके से गुजरूं जहां रिजर्वेशन सीट आती हो, हमारे एसटी समाज की सीटें आती हो, जहां पर हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी लोकसभा की सीटों में कुछ चंद सीटें हमारी आई है, बाकी सारी सीटें बीजेपी को मिली है। मैं चंद्रिका बेन और हमारे वजय सिंह भाई जैसे को सबको कहना चाहता हूं कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। मेरी सोच से ऐसा है कि हमारे स्वर्गस्थ राजीव जी ने भारत में ऐसा सोचा कि छोटे समाज के लोग, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, उनको उनका हक और अधिकार मिलता नहीं है। जैसे वाले लोग नगर पालिका में कब्जा करते हैं, तालुका पंचायतों में कब्जा करते हैं, सरपंच की पोस्ट पे कब्जा कर लेते हैं और गरीब तबके का विकास नहीं होता। उसके लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के नगर परिषद के अध्यक्ष, तालुका पंचायत के प्रमुख जैसे लोगों की एक बहुत बड़ी शिविर की। सन 1988 में 89 में वो शिविर हुई, जब मैं भी नगर पालिका का विसनगर से अध्यक्ष था। मुझे भी वहां बुलाया था, मैं भी वहां गया था। सारे लोगों की 3 दिन तक बातें सुनकर, जो गरीब लोग आए थे, जो आदिवासी लोग आए थे, जो दलित लोग आए थे, उन्होंने बताया कि हमारे इलाके में पैसेदार लोग हमारा कोई विकास नहीं करते। जब राजीव जी ने सोचा कि मैं ओबीसी समाज, एससी समाज और एसटी समाज को न्याय कैसे दिलाऊं, तब उन्होंने पंचायती राज लाने की कोशिश की। दिल्ली से हमारे गुजरात के प्रभारी आए हुए जनाब आजाद साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी हमारे जनाब खान साहब, पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी जनाब चिराग भाई शेख साहब, और यहाँ बैठे हुए सभी पीसीसी के आगेवान, एक्स एमएलए
दाहोद के म्यूनसिपल काउंसिलर, दाहोद के सब नेतागण और दाहोद जिला से आए हुए मेरे सभी भाई। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे आने का मकसद क्या है। हमारे सिर्फ दो मकसद हैं। एक तो राहुल गांधी जी, मैं तो समझता हूँ आप दाहोद वाले बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जब गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं तो वो आपके दाहोद से कर रहे हैं। सर रियली आप लोग बहुत नसीबदार हो। दाहोद वालों को मैं ये तो कहूँगा कि आप बहुत ही नसीबदार हो कि गुजरात में प्रवेश जो है हमारे राहुल गांधी जी का वो आपके दाहोद से शुरू हो रही है। तो वो न्याय यात्रा जो दाहोद से शुरू हो रही है उसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्या इंतजाम करना है, कैसे इस न्याय यात्रा को सफल बनानी है। देखो आज कोई टीवी या कोई मीडिया तो कुछ दिखाई दे रहा है सर, कि हमारे सोशल मीडिया पे उसको दिखाना है। ये कब दिखेगा कि जब आप सभी लोग, मैं समझता हूँ दाहोद के जो रोड है बॉर्डर से लगा देकर गोधरा तक का, ये पूरा भर जाना चाहिए और उसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या इंतजाम करने हैं, कैसे इंतजाम करने हैं और कहाँ क्या होगा वो सब हम आपसे बातचीत करेंगे, कोई कमेटीज बनाएंगे, आप जो सुझाव देंगे उसका अमल करेंगे और उसके बाद ये यात्रा को कैसे सफल करना, ज़्यादा से ज़्यादा दाहोद के लोग इस यात्रा में जुड़े, उसी लिए हमारा आने का मकसद है। तो साथियों मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप हमें सुझाव दीजिए, आप हमें बताइए कैसे यात्रा को सक्सेस बनाना है, कैसे लोगों को गांव से लाना है और पूरे रोड यात्रा के हमें भर देना है। दूसरा हमारा मकसद है, शायद 50 दिन से 100 दिन के अंदर लोकसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं। कि लोकसभा के इलेक्शन में दाहोद तो हमारा कांग्रेस का गढ़ गिना था, लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारे पास ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है। सभी जगह पे तालुका पंचायत और जिला पंचायत तो हमारे पास कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि हालत क्या है गुजरात में। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया, क्यों हम लोकसभा यहाँ पर नहीं जीत सकते, क्यों हम और कोई तालुका जिला पंचायत नहीं जीत सकते। लोकसभा जीतेंगे तो ये सभी होगा। अब पहला इलेक्शन जो आ रहा है वो लोकसभा का आ रहा है। तो साथियों डरने की जरूरत नहीं, हमारे नेता ने तो नारा दे दिया है, डरो मत। जब डरो मत का नारा है फिर आप क्यों इतना घबरा रहे हो। लोकसभा में हमको दाहोद की सीट जरूर लाना है, चाहे हमारा उम्मीदवार कोई भी हो। जिससे कांग्रेस टिकट दे रही है उसके लिए हमें फुल काम करना है सर। और ये दो चीजों के लिए हम खास यहाँ आए हैं। हमारे प्रभारी साहब जो दिल्ली से आए हैं, मैं आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी यात्रा को सफल बनाए। जहाँ जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी जाए उस जिम्मेदारी पे वो काम करे और इंशाल्लाह आप जो बताएंगे आपके सुझाव भी हम लेंगे कैसे क्या करना चाहिए। और दाहोद में जो यात्रा शुरू होगी उसको सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले इलेक्शन में लोकसभा में जो भी हमारा उम्मीदवार होगा उसे भी हम जिताने में पूरा प्रयास करेंगे। क्या था कुछ नहीं बोलता हूँ मैं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।